देखें, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉ मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ ये जो है तो या तो अपने लॉ मिनिस्ट्री के ओहदे को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं या ये अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। सर जी, मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे का अपना एक मिनिस्ट्री है। जब कंसर्न मिनिस्ट्री उसका जवाब देगी वो और होगी, और जो आप जो कि वो कौन सा होता है पैना जो कि हर उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर वन सर, मैं सर एक बात यार व्हाट पर्सनल थिंग्स, मैं आपके ऑफिस की बात की है मैंने, मेरी बात सुने। अच्छा सर, ये तो प्लीज आपने जो देना है बट यू डोंट हैव सर आप अच्छा आप बोलिए। तारड़ साहब, आपने जिम्मेदारी ली है ना। ओके, मेरी बात सुने। आपको इख्तियार मिल गया हुआ है, आप जिसका जी चाहे आप पगड़ी छालते। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या तारड़ आप साहब, क्या कर रहे हैं? तारड़ साहब आप तशरीफ उठ रखें। जाते हैं, आप क्या इस्तेकाक ही नहीं है चेयरमैन तारड़ साहब प्लीज तशरीफ मेरी बात रखें। सुने सर, जी, देखें ये बड़ा सीरियस इशू है। जी शिबली साहब आप बोलिए। इसको लॉ मिनिस्टर साहब जो है कम टू द इशू। ओके सर, देखें अभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब की बातें हमने सुनी, हमारे इस हाउस के जो कि खास सूबों के बिलखुसूस हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नुमाइंदे नहीं हैं, जो कि नेशनल असेंबली में हम हैं सूबों के नुमाइंदे, और इट हैपन्स हो कि इसमें हर सूबे के बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह से। ठीक है, अब सर जो वाक़यात इस वक्त दरपेश हैं हमारे मुल्क को और बिलखुसूस बलूचिस्तान के सूबे को, तो मैं अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये एक SHO की मार है। उसके बारे में हम जानना चाहते थे कि हो सकता है दीज वर्ड्स ऑफ विजडम मे बी आर बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन। नंबर वन। नंबर टू, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी थोड़ी सी मैं कहूंगा परेशान कुन बातें की, वो ये कि वो लोग जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं, वो तो ठीक है, और जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं, हम आर्म्स या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिकल कॉज को, अपने राइट्स को हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये तो तय हो गया, लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है जो कि मैं चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालें हमारे ANP के सरबरा सेनेटर अहमद वली खान और बाकी जो हमारे यहां से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। देखें सर, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बदल गई है, अब वो ज्यादा अवेयर हैं, वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं, बजाय इसके कि जी हम 5 अरब इसके लिए और 10 अरब इसके लिए, हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहां बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज बलूचिस्तान बीइंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान, हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा बुरा जाता है कि ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में वो तो ये नहीं देखते कि बलूचिस्तान दूर है या उसकी कोई एक और हालात हैं और ये सिर्फ जो है तो पिशावर, लाहौर, कराची ये पाकिस्तान है। नहीं सर, वो पाकिस्तान के मैप पे है। तो इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, वहां के लोगों को एंगेज करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। वरना इस मौके पे अगर आप रीइंफोर्स करते हैं कि जी हमें ये ब्यूरोक्रेट्स भेज दिए, ब्यूरोक्रेट्स वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? पहले जाते थे, बड़े बड़े रिमोट एरियाज में जाते थे, अब नहीं जाते हैं। फिर दूसरी बात कि सर जो हुआ है डेरा इस्माइल खान में फॉर एग्जाम्पल, आपने खबर पढ़ी भी होगी कि 3 भाइयों को उठा के ले गए,
दिन दहाड़े, उसमें एक सीनियर आर्मी ऑफिसर भी है, लेकिन हम उनको एज ए सिटीजन देखते हैं। जाहिर है कि अगर मिलिट्री में है तो और भी ज्यादा कंसर्न है। अगर किसी पुलिस वाले को मार दिया जाए जिस तरह कच्चे में हुआ, वो ज्यादा परेशान कौन है बनिस्बत? जान सबकी बराबर है, सबकी कीमती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन लोग हैं। वो ऐसे हालात में जो ये एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी हो गई है, जिसमें कि वो चाहे वो टीएलपी हो, चाहे कोई भी वो हो, आउटफिट्स हों, हमने, हमारी पार्टी ने, उस दिन अहमद वली साहब ने भी बात की, आपने भी शायद बात की, कि हम शायद उन टेररिस्ट को, जो कि हम बड़े अरसे तक उनको एज आ, मांडीवाला साहब अगर आप इजाजत दें हमें, डिस्टर्बिंग मी, वो हमारे जो मुल्क के हालात थे उसमें अचानक इस किस्म की चीजें हुई, जिसमें कि उस वक्त की जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल हमारी हुकूमत थी, एंगेज किया, अफगानिस्तान को एंगेज किया, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाए हैं। हमारा अगर इधर भी मसला है, हमारा इंडिया के साथ भी मसला है, हमारा ईरान के साथ तो चले कुछ बेहतरी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वहां से भी मिसाइल आए और फिर यहां से भी गए। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इससे हमारा ट्रेड मुतासर होता है, इससे हमारा मुल्क हमेशा नेगेटिव न्यूज में आता है इंटरनेशनली, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में अफेक्ट होती हैं। तो हमें तो हर एक वाकये को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए और उसकी हमें एक ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए जो कि हमने बनाई थी, कि जो लोग वहां पे गए, अब आप मुझे बताएं सर, 2 साल हो गए हैं, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दौरा अफगानिस्तान का नहीं किया। हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक एक दौरा नहीं किया। सर हम चाह क्या रहे हैं? हम कैसे कंट्रोल करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर, जबकि हमारा वो हुकूमत सपोजिटली उनको पैटर्नाइज कर रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो वी हैव टू एंगेज, रादर देन सेइंग कि जी उनके साथ हम बिल्कुल कोई वो करते नहीं है, आपने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकआउट किया हुआ है। दिस इज नॉट, उनके लिए नहीं, हमारी इंटरेस्ट में है, हमारे मुल्क की इंटरेस्ट में है कि हम अपने जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनको हम पैसिफाई करें, उनको एंगेज करें, कि कम से कम ये तो नहीं है कि उनके साथ भी हमने वो एक सींग अड़ा ली हैं और वो जो दहशतगर्दी यहाँ पे आके करते हैं वो भी उनके मुल्क में है सपोजिटली। 1800 किलोमीटर, पता नहीं कितना डिफिकल्ट टेरेन है। तो हमने तो इसको पॉलिटिकली फिर हैंडल कर रहे हैं, बाय फोर्स नहीं हो सकता ये। सो वी हैव टू एंगेज रादर देन कन्फ्रंट। ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि इसमें बहुत जरूरी है कि इसका एक होलिस्टिक व्यू वो लिया जाए, कुछ मशवरे लिए जाएं, एपेक्स कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, वो जो है जब तक असल इश्यूज पे कंसंट्रेट नहीं करेगी और सिर्फ ताकत पे करेगी, नताइज, यहां पे हमारे कई कलीग्स ने बात की, उसके नताइज अच्छे नहीं हैं और ना हो सकते हैं। हर चीज, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, कोई भी वॉर हो, आखिर में वो गुफ्तगू और ऑन टेबल टॉक्स पे होती है। तो हमें इस पहलू को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड बी मोर प्रोएक्टिव, उन्होंने एंगेज करना है। मसला हमारा है, हमारे लिए बना हुआ है, चाहे हमें इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। जो मसाइल बने होते हैं वो, जिस तरह भी किसी ने खूब कहा था, शायद आप ही ने कहा या किसी ने कहा, कि गवर्नमेंट्स, उनके दिल बड़े होने चाहिए और गवर्नमेंट्स ना इंतकाम में बिलीव करती हैं ना उनको करना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी निभा रही होती हैं पाकिस्तान के अवाम की। मैं और कोई बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, आप सिर्फ एक यूनिडायमेंशनल उस पे आप बात ना किया करें कि जी हमने इतने पैसे दे दिए, इतना ये कर दिया, उधर ये हो जाएगा, ये SHO की मार है, ये फलाने की मार है, ये फलाने की मार है। दिस इज, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही
कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। या देखिए, हमने अपने आप को इज्जत खुद ही देनी है, कोई हमें देगा नहीं, इज्जत कोई गिफ्ट नहीं करता। तो अब मिनिस्टर साहब चले गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, एक सूबे से ताल्लुक है इसका, इस पे हम सजेशंस दे सकते हैं कि भाई इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि यहां पे कलेक्टिव विजडम है, और वो अगर उसके लिए, जिसके लिए जो हमारा काम है, टू गाइड, टू सजेस्ट, सबके ख्यालात आके उसको हम आगे ले जाएं। तो ये मेरा कहना था कि जी इसको आप सीरियसली लें और इसको एक खास एजेंडे पे रखें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।